वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है जितने भी हमारे केमिकल चेंजेस हो सकते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, या किसी मेटल में जंग लगना, कोरोजन होना, ठीक है, और किसी खाने का खराब हो जाना, किसी भी सब्सटेंस का जलना, ये सब क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में ये सब इरिवर्सिबल हो सकते हैं। हम इनको दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म से हमने इनको चेंज किया है, ठीक है। अब इस केमिकल, हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम रिबन को बाइंड करने के लिए। मैग्नीशियम रिबन बाइंड हो रहा है यानी कि साफ साफ हमें पता लग रहा है कि हाँ, ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया तो बर्न करने के बाद जब वो बर्न हो रहा है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तभी वो बर्न करेगा, ठीक है। बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है हमने। इस रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको और कंसाइज वे में लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आया? जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, बर्न करने के बाद वो एक पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हुआ। वो जो पाउडर फॉर्म है वही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको और कंसाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक सिंबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने आपने 9th में सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैग्नीशियम को Mg एटॉमिक सिंबल, ऑक्सीजन का O होता है बट ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, यानी कि हम इसको O2 लिखते हैं, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इन जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इनकी फिजिकल कंडीशन क्या है? ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, कौन सा सॉल्यूशन है, क्या इनकी कंडीशन है, हम वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड स्टेट में है। मैग्नीशियम रिबन है ना। ऑक्सीजन क्या है? गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी कि मैं इसको गैस लिख सकता हूं। टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में मिला है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में मिला है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में ये कहा जाता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट का मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट का मास होगा। इतनी बात क्लियर है? रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। इसका मतलब जितने एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। इसलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखते हैं, हमारा एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, हमारा मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड ये 2 है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इतनी बात क्लियर है? एनसीईआरटी में और भी बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, एक्सरसाइज में भी रिएक्शन दी हुई है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन और क्या होती है।
अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारे कम से कम दो ही होंगे, A प्लस बी, अगर मिल करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है AB, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इस रिएक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं हम इसमें और क्या होता है। ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसका जो जनरल नेम है वो है क्विकलाइम। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जो है ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम। हीट हमारी इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कोई एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो वो दोनों अलग अलग कैटेगरी में आती है। यानी कि आप इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें बताऊंगा हम हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, कोई भी एनर्जी होती है जो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है। एनर्जी अगर किसी रिएक्शन में रिलीज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which energy is released in the form of heat। जरूरी नहीं है हीट की, ज्यादातर हीट पे ही होगी, बट जरूरी नहीं कि हीट की फॉर्म में ही हो, और किसी फॉर्म में भी हो सकती है। एनर्जी का रिलीज होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज वो उस कैटेगरी में नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद जब हमने क्या किया, हम ये क्विकलाइम लेकर के आए, हमने उसे पानी मिलाया और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर हमने उसको दीवारों पे कर दिया। दीवारों पे करने के बाद वो 2 या 3 दिन में लगते हैं उसको सूखने में। जब वो सूखेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके कांटेक्ट में आएगा? CO2 के, जो रूम में प्रेजेंट होगी हमारी CO2 के प्रेजेंट में आकर के उससे रिएक्ट करेगा। फिर क्या बनेगा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जो वाटर होगा वो इवॉल्व हो जाएगा। वाटर क्या होगा? इवॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे CO2 का बनना, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बनना, जैसे कि H2 प्लस O2 टू गिव H2O। अब इस रिएक्शन को और बैलेंस कर दो, ये लीजिए, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। वाटर, ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक तरह से रिवर्स भी होती है। अब वो देखते हैं उसमें क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, यानी कि A प्लस B, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, हम किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसी दूसरे कंपाउंड में, या उनके रिएक्टेंट्स में, या उनके एलिमेंट्स में, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिवर्स होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स होती है हमारा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। इसमें क्या है, सिंगल कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये हमारा हीट का सिंबल होता है। हमने बताया था ना कि जो उसकी कंडीशन होती है, जो हमारी रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, उसको हम इस एरो के अपर साइड या लोअर साइड मेंशन करते हैं हमेशा। हमने हीट दी, हमने हीट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद अब हमारा क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये वही प्रोडक्ट है जो हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ये वही प्रोडक्ट है जो हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, हमने इसमें हीट दी, वो हीट तो हमारी कहीं इवॉल्व ही नहीं हुई, हीट तो हमारी एब्जॉर्ब हो गई। अब जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O टू गिव H2 प्लस O2, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट पे टर्मिनल पे कलेक्ट होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होगा। नेगेटिव को बोलते हैं एनोड और पॉजिटिव को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब जो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इसका इलेक्ट्रिसिटी दी, वो कहाँ गई, वो एब्जॉर्ब हो गई। यानी कि जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, हमने एनर्जी दी हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, है ना। एक सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल है, यानी कि 2AgCl। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टू गिव सिल्वर प्लस क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट में जब हम इसको रख देते हैं, ये जो सनलाइट की एनर्जी जो है वो सनलाइट की फॉर्म में है, एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। ये तीनों रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यानी कि ये तीनों रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए वो एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो जाए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2AgCl और 2Ag, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं डार्क बॉटल में स्टोर, क्योंकि वो सनलाइट से रिएक्ट कर जाएगा। सनलाइट से रिएक्ट कर जाएगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लोरीन क्या है, गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। इसको हम सॉलिड, ये हमारा गैस और ये हमारा सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये हमारा गैस की फॉर्म में। ये हमारा लिक्विड है, ये भी हमारा गैस की फॉर्म में, ये भी हमारा गैस की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। ये था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये बहुत अच्छा है। उसमें हम सीखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हम किसी सिंगल एलिमेंट को किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो सिंगल, सपोज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यानी कि A एलिमेंट है हमारा और BC हमारा कंपाउंड है। हमने रिएक्ट कराया तो A एलिमेंट अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा B एलिमेंट से तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और B एलिमेंट को अलग कर देगा उससे, यानी कि उसको बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली, यानी कि रिप्लेस कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। और इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि लेड क्लोराइड PbCl2, हमारा ये कॉपर क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। हमारा PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। यानी कि जिंक ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को, लेड ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिंक
और लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। अगर वो कॉपर से लेस रिएक्टिव होंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। हम किसी कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल को डिप कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पूरे कॉपर सल्फेट का नहीं होगा, बट जो आयरन नेल पे कॉपर डिपॉजिट होगा उसका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हम जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करती है, वो भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हम इसको यहाँ देखते हैं, यानी कि फेरस प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव, फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। यानी कि आयरन भी जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तभी वो उसको रिप्लेस कर पा रहा है। अगर वो उससे कम रिएक्टिव होगा तो उसको वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यहाँ पर भी कोई कंपाउंड होगा और वो आपस में एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स, और अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसा कि मैंने बताया था कि कोई एक कंपाउंड है हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 टू गिव। अब क्या होगा, सोडियम और बेरियम आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इस एलिमेंट ने हमारा इस एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, हमारा बेरियम सल्फेट जो होगा हमारा वो एक वाइट PPT बनेगा, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस वाइट PPT। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई हमारा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसका कलर हमें अलग ही दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हमारा ये बेरियम सल्फेट का वाइट PPT फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेड आयोडाइड का जैसे हमारा येलो PPT फॉर्म हो जाता है, इसका वाइट PPT फॉर्म होता है। ये जो रिएक्शंस होती है हमारी, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे पानी में अगर आप फेविकोल डाल दोगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो तुम्हें अलग ही दिखाई देगा तैरता हुआ, भले इसके बॉटम में जाके बैठ जाएगा। बट उसी तरीके से बेरियम सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराएंगे और डिस्प्लेस तो हो जाएगा, बट बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा उस पूरे सब्सटेंस में, और वो हमें अलग ही विजिबल होगा, तो वो होगा हमारा वाइट PPT। कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेशन, और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है हमारा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, और रिडक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड ना हो, यानी कि हाइड्रोजन हमारा ऐड हो जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़े होंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्कलाइन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो हमारा होता है पर्पल कलर का होता है थोड़ा, है ना। तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कॉपर का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉपर प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इस प्रोसेस में हुआ हमारा ऑक्सीडेशन
और इसमें हमारा रिडक्शन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आता हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। कोरोजन यानी कि जब कोई मेटल हमारा रस्ट पकड़ जाता है, खराब होने लगता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर भी हमारा खराब होने लगता है ना। कॉपर पे हमारी एक ग्रीनिश लेयर बनने लगती है। कब बनती है, जब हमारा कोई मेटल मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तब हमारा मेटल रस्ट। उसके लिए क्या उसके प्रिवेंशन के लिए क्या मेथड है, प्रिवेंशन मेथड उसके ये है कि हम उसको या तो पेंट करें या उस पर लुब्रिकेंट का यूज़ करें, या एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, जिस पे आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसमें क्या होता है, उसमें फिर आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, उसके कांटेक्ट हम तोड़ देते हैं। जैसे कि हमारा आयरन रोड है ना, ये हमारी आयरन रोड है, तो इसके ऊपर हम जिंक की एक लेयर लगा देंगे, ये वाली। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। और रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में ये होता है कि जब हमारा कोई फूड ऑक्साइड उसमें कोई हमारा एडिबल मटेरियल खराब हो जाता है, किस में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमारा खराब हो जाता है, रेंसाइड हो जाता है, यानी कि बासी हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। चिप्स के पैकेट में बहुत सारी हवा भर के क्यों देते हैं, ताकि वो चिप्स खराब ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो, वो ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में ना आए। कमेंट करके बताओ कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भर के देते हैं, जिसमें तुम ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, वो कौन सी गैस है जो चिप्स के पैकेट में आती है। इस वीडियो को हम यही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इनके जो टाइप्स होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप, इन सभी के एक टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।